जापान जाना है, जापान या यूके में से कहीं जाऊंगा इस साल। मेरे को ट्रैवलिंग चस्का लग गया जब से पैसे आए हैं, जो कि सही नहीं है। मैं पहले बहुत एंटी ट्रैवलिंग आदमी होता था कि जो सोलो ट्रैवलिंग बोलते थे, मेरे को सोलो ट्रैवलिंग से नफरत थी एक टाइम पे। मैं क्या करूँगा जाके फ्रांस में, जाके मैं अपने रूम में पड़ा रहूंगा, तो वो तो मैं भोपाल में ही पड़ा हुआ हूँ, तो फिर फ्रांस जाने का मतलब क्या रहा। लेकिन जब मैंने खुद सोलो ट्रैवल किया तो फिर बहुत मजे आते हैं। अरे गजब की चीज है, गजब की चीज। आप आई थिंक आप दोनों स्पेक्ट्रम्स देखते हो। आप सोलो ट्रैवल के अंदर स्पेक्ट्रम देखते हो एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड का, और आप देखते हो एब्सोल्यूट कंपनी का। जो शायद आप जब दोस्तों के साथ जाओगे ना, तो वो थोड़ा टेम्पर हो जाता है ना, आप पूरी तरह अकेले होते हो ना आप पूरी तरह साथ में होते हो। और दोस्तों के साथ जाओगे तो लड़ाई होना मतलब पक्की बात है। डिपेंड करता है कि क्या। हाँ, अगर बहुत क्लोज दोस्त हो तो ही जाना चाहिए। देखो दोस्तों, जितने भी लोग कॉलेज में हैं और तुम लोगों को लगता है कि ट्रिप्स पे चले जाएं, बहुत क्लोज दोस्त जिससे तुम लोगों की जेन्युइनली अच्छी दोस्ती है, जिनके साथ तुम 24 घंटे बिता सकते हो, और जो तुमको चूतिया काम करवाएं तो तुम करने में हाँ बोल दोगे, तो ही जाना भाई। वरना कॉलेज में होता है ना, बड़े ग्रुप्स लेके चले गए, वहां पे हो रही लड़ाइयाँ कि किसी को सुबह उठ के सनसेट सनराइज देखना है, किसी को नहीं देखना है, किसी को शराब पीनी है, किसी को नहीं पीनी है। ये एक चीज ऐसी होती है कि ना, दोस्तों के अंदर एक अवेयरनेस होती है कि आज के लिए यू डू यू, आई डू मी। आई थिंक स्कूल इंडिया के कल्चर में प्रॉब्लम है कि हम साथ साथ हैं, साथ परमानेंटली। क्यों भाई मेरा दोस्त है बचपन का फ्रेंड, मतलब हम लोग 9th क्लास से दोस्त हैं। हम लोग जीवन में मतलब सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ टाइम पे, हम लोग साथ में एक बंदी पे क्रश आया, नॉट सेम, उसको अलग बंदी पे, मेरे को अलग बंदी पे, उसकी बंदी किसी और से कमिटेड हो गई, मेरी बंदी किसी और से कमिटेड हो गई, सेम टाइम पे, एक महीने के अंदर हो रहा है। ठीक है, सारे हमने दुख सुख साथ में झेले, हमने मजे साथ में किए, जितने सुख जिंदगी के होते हैं वो सब साथ में झेले। मैं अभी उसका अभी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, वो भाई 5 साल से बेचारा पढ़ रहा था, तो हम लोग उतनी, क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं अय्याशी कर रहा था, वो पढ़ रहा था, फिर भी हम लोग बीच में अय्याशी का एक पॉइंट निकाल लेते थे कि उसको मैं बोलता था तू छोड़ वो, मैं वो छोड़, हम लोग अय्याशी। अब वो फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया, तो अब वो टोटल अय्याशी की तरफ आएगा, क्योंकि वो भाई है तो अय्याश आदमी वो, लेकिन वो पढ़ाई के चक्कर में बेचारा बैठा हुआ था। अब उसकी जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो अब वो अय्याशी। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ था कि तेरा जिस दिन सिलेक्शन होगा, मैं दुनिया में कहीं भी होऊंगा, मैं अगली फ्लाइट लेके भोपाल आऊंगा, और उसकी अगली फ्लाइट से अपन गोवा चलेंगे। तो हमने किया, मैं भोपाल गया, जिस दिन उसका फोन आया अगले दिन सुबह भोपाल चला गया, उसको उठाया, गोवा गए, और 5 साल के बाद गोवा जा रहे हैं पहली बार साथ में। हमने कुछ नहीं किया गोवा में क्योंकि वो हमारा कंफर्ट लेवल इतना है कि हमको किसी को प्रूव नहीं करना कि सुबह हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, अरे हाँ, अरे देखो वो वाले फोर्ट पे चले गए, वो हिडन जेम ढूंढने चले गए। हमने कहा सुबह उठा, हमने कोई हिडन जेम नहीं है, जो हिडन जेम है आपस में हिडन है सब, यही बैठे भाई, कोई हिडन जेम है ही नहीं हमारे लिए। हम भाई हमको एक ग्रुप, वहाँ पे ग्रुप एक्टिविटीज होती है ना, तो वो ग्रुप वाले कहीं ले गए हमको हिडन जगह, और हम चिढ़ गए वहाँ पे कि हम अच्छा खासा चिल कर रहे थे, बैठे थे, शराब पी रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये लोग हमको उठा के ले गए। तो वो असली दोस्ती कन्फर्ट ये है जब आपको कुछ ना करना पड़े साथ वाले के साथ। हाँ, मैंने आज एक बड़ा अच्छा मीम भेजा था अपने ऐसे एक दोस्त को कि I was getting bored, so I called my homie to get bored. Now we're getting bored together. और उसमें दोनों कुत्ते ना लेटे हुए एक पोजीशन। भाई गेटिंग बोर्ड विथ योर बेस्ट फ्रेंड इज द बेस्ट थिंग। देयर आपको उससे बढ़िया दुनिया में कोई सुख नहीं है, क्योंकि आप आपको मैं तो वैसा रिलेशनशिप चाहता हूँ जब साथ में बोर हो सकते हैं, क्योंकि अच्छी बातें, इंटरेस्टिंग बातें, जैसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन अपने आप को मानता हूँ, लेकिन भी मेरी इंटरेस्टिंग बातें खत्म हो जाती हैं 2 घंटे के बाद। लेकिन भाई, और ये भी तो सोचो ना कि अगर आपने इतने साल की दोस्ती के बाद भी ये कंफर्ट एस्टैब्लिश नहीं करा कि आपको कॉन्स्टेंटली दूसरे आदमी को स्टिमुलेट करना पड़ रहा है बार बार कि इसको इस बात से होगा। एक होता है छेड़ना, हाँ, कि छेड़ो इस बहन को, परेशान करो, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को आपको इंप्रेस नहीं करना है। हाँ, सुबह उठ के अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है नहीं उठना है सुबह, आज मैं वेकेशन पे आया हूँ और मैं दिन भर रूम में रहूंगा, तो आप ये ना बोलो कि ये चूतिया आदमी है। हाँ, आई थिंक यार बहुत सही बात बोली यार, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता ऐसी सिचुएशन की जहां पे मैं किसी का जा रहा हूँ घूमने के लिए, जो मेरा पुराना दोस्त है, और मैं उससे अपने बड़ंगे, अपनी तारीफें कर रहा हूँ, और मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इससे रिझा देता हूँ, इसकी अटेंशन बांध के रखता हूँ। जैसे मेरा और मेरे दोस्त का हमारा बहुत रूल है कि जैसे दिन खराब जा रहा है ना, तो अब हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज का दिन खराब है और ये खराब हो चुकी है एक्टिविटी, हम उसमें फन करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कुछ लोगों का है कि क्लब में गए हैं, महंगी एंट्री दी है और वहां नहीं मजा आ रहा, तो जबरदस्ती मजे करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा दारू पी लेंगे फालतू की। अब अगर वाइब नहीं आ रही तो नहीं आएगी, चाहे कुछ कर लो आप। जैसे हम वो ग्रुप एक्टिविटी में गए तो हमको पहले 10 मिनट में पता चल गया कि यहाँ कुछ मजे नहीं आने वाले, फालतू में आ गए हम, तो अब हम जबरदस्ती वहां एक दूसरे को एंटरटेन करने की कोशिश, फिर हम एक दूसरे को गाली बकते हैं कि कौन लेके आए यहाँ पे। तो अगर खराब जा रही कोई चीज तो वो खराब ही जाएगी, मर्फीज लॉ बोलते हैं उसको। तो अब आप उसमें मजे लेने की कोशिश करते हैं लोग और फालतू छुट्टे साबित होते हैं। ये ग्रुप क्लब में आपने देखा जबरदस्ती इंजॉय कर रहा है,
ना गाने अच्छे बज रहे हैं, ना शराब अच्छी है, ना माहौल अच्छा है, आपको दिख रहा है वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी शक्लों में दिख रहा है कि फेक एक्साइटमेंट है ये। तो आई डोंट लाइक फेक एक्साइटमेंट। आई डोंट लाइक फेक एक्साइटमेंट इधर। मेरे को लगता है इनफैक्ट इसीलिए मैंने ना एक टाइम पे रियलाइज करा, जब मेरे दोस्त बहुत सारे टेक्नो और हाउस के कॉन्सर्ट पे जाते थे, मुझे कभी मजा नहीं आता था टेक्नो हाउस में। मैंने बहुत बार ट्राई करा, डिफरेंट पदार्थों पे ट्राई करा, मुझे पदार्थों में भी नहीं आया आपको मजा? पदार्थों में भी मतलब ठीक एक आध बार। मेरे को ऐसा आई डिडंट वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग थिंकिंग कि यार मेरे को दोबारा करना है, कि मुझे दोबारा करना है। मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरी नाइट लाइफ है, मैं जाऊंगा बेहतरीन बारों में, ठीक है, सबसे आलीशान होटल की सबसे खूबसूरत बार में जाऊंगा, मैं पहनूंगा, वहां बैठूंगा, मैं उसके उनके पीनट खाऊंगा, वहां पीऊंगा मैं, या मैं किसी इंटीमेट हाउस पार्टी में जाऊंगा, किसी लाउंज में जाऊंगा। मैं आपके साथ इन क्लब में अब नहीं जाऊंगा। मैंने जब इस इंस्टिंक्ट के विपरीत एक्ट करा है ना, मेरे को हमेशा बीटी हुई, हमेशा एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। ऐसा लगा कि यार डू आई बिलोंग हियर। और जैसे मतलब यार मेरा भी ठीक ठाक काम है, मैं भी लोगों को जानता हूँ, लोग मेरे को जानते हैं, उसके बाद भी ना फॉर सम रीजन ना मेरे को क्लब्स की वाइब ना इट्स नेवर इनवाइटिंग। भाई मैं परेशान हो चुका हूँ उस चीज से। मेरे को बातचीत चाहिए यार, मेरे को बकचोदी चाहिए यार। क्लब्स में तभी जा सकता हूँ जब या तो मैं उस मूड से गया हूँ कि आज नशे करूंगा मैं सिर्फ, हाँ। या मेन क्लब्स आदमी लड़के इसलिए जाते हैं भाई कि किसी बंदी को अगर ऑफिस में बात करनी पा रहे, क्लब में जाके बहन जो अपने डांस दिखा के एंजॉय कर लूं। भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं मोर थोड़ी आदमी यार क्या मोर थोड़ी डांस दिखा के। हाँ, उनको लगता है कि मेरा फन वर्जन तब देख लेगी बंदी, तो इंप्रेस हो जाएगी मुझसे ज्यादा। अब ऑफिस में तो कोड लिख रहा हूँ दिन भर, तो मेरे को क्लब्स आई डोंट माइंड, मैंने बहुत क्लबिंग करी है, मेरे को कभी कभार जम भी जाता है। लेकिन जो टेक्नो की बात, हाँ लेकिन टेक्नो की जो बात करी ना भाई, मैं बर्लिन में था, बचपन से तो हमको बेचा हुआ है रेव पार्टी कोई चीज होती है, और रेव पार्टी अगर आपने जिंदगी में नहीं करी तो आपने जिंदगी नहीं जी। जैसे जो चीजें बेची जाती हैं 90% चीजें आप जाके करो, आप बोलो ये क्या बकवास है, मतलब। और इंसिडेंटली जो नहीं बेची जाती है आप जैसे रोड ट्रिप 10 में से 6 बार सही होगी, 4 बार इतनी बीटी होगी ना कि आपसे झेली नहीं जाएगी। बाइक से लद्दाख जाना भाई, जब वहां 3 घंटे में 1 किलोमीटर चलोगे ना तो पूरा घुस जाएगा अंदर। जितनी दोस्ती थी, वो जो करते हैं उन्हीं को करने देना चाहिए। लोग बाग सुन के चीजें करते हैं, हम भी करते हैं कि जैसे हमने सुना रेव पार्टी में, कहा यार बर्लिन टेक्नो कैपिटल है वर्ल्ड का, रेव पार्टी तो चलनी चाहिए। मैं गया, मैं 10 मिनट में बोला, मैंने कहा यहाँ से निकलने का क्या प्रोसीजर है, मतलब मैं इट वॉज लिटरली ट्रॉमेटाइजिंग। ऑल ब्लैक लाइट्स, इतनी ज्यादा म्यूजिक, इतना तेज म्यूजिक, देयर इज नो रिदम टू द म्यूजिक, इट्स मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नो म्यूजिक, बट कोई आदमी बिना किसी पदार्थ का सेवन किए हुए मुझे 1 घंटा सुन के दिखा दे, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा टेक्नो म्यूजिक। आई रिस्पेक्ट इट, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत चला रहे हैं लोग बाग, अच्छी बात है, मेरे लिए नहीं है सर। मैं निकल गया वहां से रेव पार्टी से, और दुनिया में कोई ना जाए रेव पार्टी भाई। ठीक है भाई, ये इनकी तरफ से ये गुजारिश है। रेव मतलब मुझे बिल्कुल खराब लगी भाई। अब तुम बोलोगे वही बात कि दिल्ली में कोई आदमी बोलता है कि दिल्ली में छोले भटूरे अच्छे नहीं, तुमने सही जगह से नहीं खाए। नहीं, आई थिंक एट सम पॉइंट इनने बोला टेक्नो, इनने ट्रिगर किया है मुझे भाई, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, मैं अगेंस्ट नहीं हूं। हाँ भाई, इनने बोला इनको बीटी होती है टेक्नो वाले। मैं तो ये अब ये तो पदार्थों में गए थे, जाके मैं फिर जाऊंगा टेक्नो में और वहां गंदा मुंह बनाए खड़ा रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। और ये पदार्थों पे थे, मैं बिना पदार्थों के था, फिर भी मैं गया था। सोचो आप, नहीं पदार्थों पे एक आध बार चल जाती है, पर मैं बोलता हूँ कि इट्स नॉट लाइक यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू लाइक, जैसे मैंने हैबिटेट में देखा कॉमेडी, मैंने कहा वाह बहन जो कॉमेडी देखेंगे, एक ऐसे ना नहीं, फिर मैंने सोचा था ज्यादा देख लिया आपने। हाँ, वही तो अगर वो मेरे को पता लग गया ना, बट एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आंखों में कि मैं करने जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे जा रहे हो, कोई आपको फोर्सफुली लेके जा रहा है, चल यार यहाँ भी चल लेते हैं, ये नहीं करना भाई, नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ नहीं, पीयर प्रेशर में नहीं करना चाहिए। आपको चीजें जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है, साफ बात यार। टेस्ट चेंज कर, आई एम वेरी ओपन टू चेंजिंग माई टेस्ट, लेकिन जो नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है यार भाई, साफ बात। इसमें कोई लैक ऑफ ओपन माइंडेडनेस नहीं है, इट्स जस्ट दैट एट सम पॉइंट यू लर्न अबाउट योरसेल्फ, राइट? कि आपको आपका वो जिंदगी का बहुत सही हिस्सा है जब आपको पता है कि जो चीजें आपको नहीं पसंद, हाँ, कि मेरे को ये चीज भाई बहुत बार बीटी हो चुकी है इस चीज से, तो मैं नहीं करता भाई वो चीज, साफ बात। और मैं अनुकूल माना जाऊं उसके लिए, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस मामले में अनुकूल होना। जैसे मैं बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस हैं, मैं अरे अभी दे दिया भाई, अभी टेक्नो वाले वैसे ही गांड मारने वाले टेक्नो वाले कमेंट नहीं करते। हाँ वैसे ये बात भी, उनका कोई ऐसा वो नहीं है कि उनको कोई साले टेक्नो के बारे में कैसे बोला, नहीं बोल सकते। आजा कभी अंजुना पे बताता हूँ, अगली बार आराम बोल पे दिख मत जाइए। रोटरी वाले थोड़ी संस्था थोड़ी चला रहे हैं।